अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है वकार इलेक्ट्रीशियन। तो आइए आज हम चलते हैं डुअल स्टार्टर को ऑटोमेटिक ऑफ कैसे करवाते हैं वो सर्किट आज हम बनाएंगे। मैनुअल तो पहले मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी चीज़ भाई को मैनुअल वाली देखनी है तो वो देख लें। मैनुअल ऑन ऑफ होगा और जो ऑफ है वो ऑटो में हम करेंगे। तो आज हम जो सर्किट बनाएंगे वो उसमें डुअल स्टार्टर को ऑटो ऑफ कराएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ये मैंने एक कंट्रोल ब्रेकर लिया है 2 पोल का। इसको टीपी ब्रेकर भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ आगे जो जो हमें चीज़ें रिक्वायर होंगी वो इसमें ले लेते हैं। ये एक मैग्नेट कॉन्डैक्टर ले लिया, ठीक है। इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनस ओवरलोडर ले लिया हमने, और एक ऑफ का पुश बटन, और इसके साथ साथ ही हमें एक ऑन का पुश बटन भी चाहिए, वो भी मैंने ले लिया है। और इसके साथ जो आगे वाली चीज़ है वो टाइमर की बेस होगी। टाइमर की बेस हमने ले लिया एक, और इसके साथ इसकी टाइमर भी ले लेते हैं। ऊपर ही छोटी तस्वीर करके रख देता हूँ। ये एनालॉग टाइमर मैंने एक ले लिया है। ये मेरी कंट्रोल की चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। अब हम चलते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ। तो ये सबसे पहले मैंने न्यूट्रल लिया है, और ये फेस, ये मेरी इनपुट सप्लाई आ गई है 220 वोल्ट, ठीक है। और ये 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई आ गई है। अब हम चलते हैं, पहले न्यूट्रल वायरिंग कर लेंगे। और न्यूट्रल वायरिंग के ये कंडक्टर की कोयल को मैंने न्यूट्रल दे दिया है, और इसी तरह ही एक टाइमर की कोयल को मैंने 2 नंबर पे न्यूट्रल दे दिया, और एक ओवरलोड की जो कोयल है A1 इसको भी न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल वायरिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं फेस वायरिंग की तरफ। ये मैंने कंट्रोल वाले ब्रेकर से एक फेस लिया और ओवरलोड को दे दिया, और ओवरलोड के कॉमन पॉइंट में दिया, कॉमन से आगे नॉर्मल क्लोज यूज़ कर लिया। नॉर्मल क्लोज यूज़ किया, आगे ऑफ पुश बटन में दे दिया। ऑफ पुश बटन के भी दोनों नॉर्मल क्लोज पॉइंट मैंने यूज़ किए हैं। और इसी तरह आगे मैंने ऑन के पुश बटन को दे दिया है। ऑन के जो पुश बटन है इसमें से पहले हम होल्डिंग वाली वायर ले जाते हैं। वो टाइमर के जो नॉर्मल क्लोज पॉइंट है वो मैंने यूज़ किए हैं 8 नंबर और 5 नंबर जो यूज़ कर लिए। ये होल्डिंग वाली वायर मैंने लगा दी है मैग्नेट कॉन्डैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट पे। इसी तरह अब मैंने जो मेरे ऑन की वायर थी, ऑन के पुश बटन NO यूज़ करके जो ले गया हूँ वो मैग्नेट कॉन्डैक्टर की कॉइल को, और साथ ही मैंने होल्ड करवा दिया अपने सर्किट को। मैग्नेट कॉन्डैक्टर का जो NO पॉइंट है उसको होल्ड करवा दिया। और इसके अलावा आगे जो मेरी लास्ट वाली वायर है वो मैंने एक NO लिया, यानी कि मैग्नेट कॉन्डैक्टर की कॉइल से ले लें बेशक, और या फिर NO पुश बटन से ले लें, और वो टाइमर की कॉइल को जाके दे देंगे। उससे ये होगा कि हमारा जो सर्किट है ये जैसे ही हम पुश मारेंगे हमारा जो कंडक्टर है वो होल्ड हो जाएगा, और जितनी देर हमने टाइमर पे सेट किया होगा उतनी देर बाद ये सर्किट खुद ब खुद ही टाइमर उसको ऑफ करवाएगा। हमें ऑफ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने खुद ऑफ करना है तो हम कर सकते हैं। ये सर्किट इसलिए है, बाज़ जगह पे ऐसे होता है कि हम मशीन चला के खुद साइड पे चले जाते हैं तो वो खुद ब खुद ही ऑफ हो जाए। ये इस तरह ये जो सर्किट है ये हमारा इस तरह यूज़ में आता है। इससे ये भी था कि हमारा टाइमर का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है ना वो भी क्लियर हो जाए कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमें टाइमर की भी आगे वायरिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल वायरिंग में टाइमर क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि भाइयों को समझ अच्छे तरीके से आती रहे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।